अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे इंसानों के हमारे मामलात हैं, जानवरों के भी हैं। हमारे अगर चोट वगैरह लगती है तो कोई हम पेन गे वगैरह, कोई एलोपैथिक की चीज़ें, कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं, लेकिन हम हर्बल की तरफ नहीं जाते। अगर उस साइड पे भी हम हर्बल की तरफ जाएं, जैसे अक्सिन के पत्ते हैं, रिंड के पत्ते होते हैं, वो गर्म करके अक्सर घुटनों पे बुज़ुर्ग बांधा करते थे तो दर्द वगैरह से आराम आ जाता था। लेकिन अब हम चूँकि देसी चीज़ों को बहुत सारे हमारे लोग जो वैसे ही बुरा समझना शुरू हो गए हैं, तो वो एलोपैथिक बनी बनाई चीज़ें लेके आते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। आज एक चीज़ है जो आप दोस्तों से शेयर करूंगा कि जब गाय भैंस बच्चा देने के करीब आती है, अक्सर गायों में ये मसला ज़्यादा आता है, जिसको लोग वाह भी बोलते हैं, भाल भी बोलते हैं। सोजश हो जाती है जानवर के हवाने पे और नाफ पे भी आ जाती है बाज़ औक़ात। वहाँ हम ट्रीटमेंट तो करते ही करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत सारे अपने काम करते हैं। एक एलमी ऑइंटमेंट है ये गाज़ी ब्रदर का, वो भी लगाने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही अच्छा हर्बल चीज़ें मौजूद हैं जो अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे जानवर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो आज हम आपको ये पूरी मलहम जो या पेस्ट बनाने का तरीका बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ होगी, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी और ये कैसे बनाई जाएगी। आज़म कोड़ लिया, अतार पीछे कर ला, दिखा दे। ये सबसे पहले है एलोवेरा। ये हर जगह से तकरीबन अवेलेबल है, इधर ही रख। ये अवेलेबल है तकरीबन हर जगह से। ये इसको एलोवेरा बोलते हैं, क्वार गंदल भी बोलते हैं इसे, हम अपनी ज़ुबान में क्वार गंदल कहते हैं। इसे हमने छील लेना है। सबसे पहले तो इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो क्वार गंदल है, हल्दी है, सरसों का तेल है। इसे करना क्या है हमने कि सबसे पहले ये छील लेना। ये देखें आपके सामने, ये एलोवेरा बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर्दियों में आप देखेंगे बाज़ार से एलोवेरा जेल मिलती है इंसानों के मुंह और हाथों पे लगाने के लिए भी। और जो जानवर हैं उन्हें लोग ये पका के भी देते हैं। जोड़ों वगैरह में दर्द हो तो इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये हम इसका गूदा निकाल लेंगे। आगे पीछे करता रहा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। हो गया। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है इसमें, लेकिन ये आपके सामने है। ये हमने गूदा बना लिया अच्छा खासा। इसको हम दबा भी देंगे, चलें इससे कोई हमारे हाथों कोई फ़ायदा हो। ये हो गया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी। अगर मैं ऊपर से पास ले, ऊपर करो, हाँ कोड़ ले, नज़र आ रहे हैं ना। हाँ बस ये हल्दी डालेंगे जी, इतनी हल्दी, इतनी ये। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें सरसों का तेल, कोई इतना सा ही। इसके बाद लीमू लेंगे। हाथ हमारे स्लिप करने लग गए हैं। लीमू हम फेंकेंगे इसके ऊपर। लीमू का रस, लीमू रस के रस की शायद अहमियत आम लोगों को नहीं पता। कहीं चोट वगैरह लग जाए जोड़ पर, हड्डी पे, तो इसके लीमू की टकोर भी की जाती है हड्डियों पर चोट के बाद। ये जी हमने लीमू का रस भी फेंक लिया। अब हमारी कोशिश होगी कि ये एलोवेरा जो है इसको हम अच्छे तरीके से दबा के
जेल बना लें इसकी। और ये हमें लगता है कि हाथ से ही दबाना पड़ेगा इसे, वैसे हमें बनती नज़र नहीं आ रही है। मतलब जो एलोवेरा है इसे पीसना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अच्छे तरीके से, ये हाथों से। पेस्ट तो बना लिया आपने है। कोशिश करनी है कि पहले से ग्राइंडर वगैरह में पीस के तो इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना, जैसा आप देख रहे हैं। इस पेस्ट को बनाने के बाद हम ये लगाएंगे कि जानवर के हवाने पे, और अगली साइड पे वो भी आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह लगाना है। बंद कर। ये पेस्ट लगाने से पहले जानवर का हवाना और जहाँ जहाँ सोजश है उसे अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कपड़े से साफ़ कर लें, हवाने को खुश्क कर दें, और इसके बाद इसे इस तरह लगाना है कि पूरे हवाने पे लेप करनी है। ये आप देख सकते हैं कि ये आज़म भाई हैं जो इस पे लेप कर रहे हैं। आज की वीडियो भी इन्होंने बनाई थी। ये माशाल्लाह से इसे अच्छे तरीके से लेप कर देंगे। और एक काम आपने लाजमी करना है कि ये जो क्वार गंदल है, एलोवेरा है, इसे आपने ग्राइंडर में पीस लेना है। यहाँ हमारे पास ग्राइंडर मौजूद नहीं था, इस वजह से ये बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बन सका, इसकी जेल नहीं बन सकी। इसे अच्छे तरीके से जेल बना लेंगे तो ये बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा। ये आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी ना ये नीचे गिरेगी, ये नीचे नहीं गिरनी चाहिए। खैर ये आप देखें, इसे अच्छे तरीके से लगाएं। ये आप जब लगाएंगे तो जानवर को बहुत सुकून महसूस होगा, जैसे हम अपनी कहीं चोट लगी हो तो उसके ऊपर कोई मलहम वगैरह, कोई आयोडेक्स वगैरह लगाकर गर्म पट्टी वगैरह लपेटते हैं तो हमें बहुत सुकून महसूस होता है। इसी तरह जब जानवर के ये लेप हम करेंगे जिसमें लीमू, हल्दी, क्वार गंदल मौजूद है, सरसों का तेल मौजूद है। सरसों का तेल भी दूसरे दर्जे की गर्म तासीर रखता है, मतलब ये इसको सुकून देंगे। और जो एंटीसेप्टिक का भी काम करेंगे, एंटीबायोटिक भी का भी काम करती है हल्दी, आपको पता है। एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स होंगे या कोई भी मतलब जरासीम वगैरह है उसे ये ख़त्म करेगी। जब सोजिश होती है तो बाहर वाले मसाम खुल जाते हैं, कुछ उनका जो मुंह है वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि दवाई दारू के साथ, टीकों के साथ कोई ऐसा मलहम लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई और इसके अल्टरनेट चीज़ अवेलेबल है तो वो लगाएं, वरना ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इंशाल्लाह आज हमने ये लगाई है, कल भी आपके साथ इसी गाय की वीडियो शेयर करेंगे कि ये लगाने से गाय के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आए हैं। ये आप देखें, पेट पे भी स्वेलिंग आ गई थी अच्छी खासी, हवाने पे तो थी। हमने अभी गाय के दोनों साइडों पर अच्छे तरीके से लगा दिया है। दूसरी साइड से अगली तरफ से हवाना रह गया, उसकी तरफ भी लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आज़म भाई किस तरह से आपको बता रहे हैं कि अच्छे तरीके से लगानी है। ये गाय के अडीमा है, ये अडर अडीमा कहते हैं इसे। स्वेलिंग है लेकिन ये नरम स्वेलिंग है। स्वेलिंग अगर सख्त हो तो वो मसाइल का बाइस बनती है ज़्यादा। ये ताज़ा सुआ जानवर है, इसे काफ़ी मसाइल का सामना रहा है, किटोसिस भी हुई है, कोई और प्रॉब्लम्स भी आए थे। तो ये आप देखें, ये सारे इसके हल्दी लगा दी गई है। आप अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें, इस फार्मूले को लाजमी इस्तेमाल करें अगर आपके जानवरों के हवाने पर